मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम। उद्भव स्थिति संहार कारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। तव मायावश जीव जड़ संतत फिरहि भुलान, तिन पर क्रोध न करिय प्रभु दीन बंधु भगवान। शंकर दीन दयाल प्रभु मोह पर होहु कृपाल, श्रापय अनुग्रह हो ये जिमि नाथ थोरेहु काल। शिव समान दाता नहीं विपति विदारण हार, लज्जा सबकी राखिए नंदी के सवार। श्रृंगी शूली धोर जटे कुंडली त्रिपुरारी, वृषाकपर्दी मानोहरो मृत्युंजय कामारी, मृत्युंजय कामारी। बोले शंकर भगवान की। हर हर महादेव। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक निर्गुण निराकार सगुण साकार सारे जगत में व्याप्त जगदाधार जगदीश्वर जगन नियंता अणोरणीयान महतो महियान सारे जगत में व्याप्त भगवान शंकर पूर्ण ब्रह्म पूर्णा निर्गुण निराकार हैं, सगुण साकार हैं, सारे जगत में व्याप्त जगदाधार है। वही भगवान आप सब भक्तगण कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे कि भगवान ने सती के साथ ब्याह करके अद्भुत लीलाएं की हैं। सती ने उस शिव सत्ता पर जब संदेह किया है तो शिव सत्ता पर संदेह करने पर भगवान शंकर सती का भी वियोग हो जाता है, सती से भी वियोग ले लेते हैं। भगवान शंकर सती के अंतःकरण में जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के प्रति संदेह होता है तो भगवान शंकर कहते हैं जाओ परीक्षा करो। और परीक्षा करके जब लौटती हैं सती तो भगवान कहते हैं, भगवान से कहती हैं सती, जब शिव ने पूछा, भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि परीक्षा कैसे ली, तो सती कहती कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे नाई। भगवान शंकर ध्यानावस्थित होते हैं और कहते हैं, मन में विचार करते हैं कि यदि परीक्षा नहीं लेनी थी, प्रणाम करना था, मेरे साथ ही प्रणाम करती सती, तो तब शंकर देख्यो धरि ध्यान, सती जो कीन्ह मरम सब जाना। भगवान शंकर अंतर्यामी हैं, आप ईश्वर सर्वभूतानाम, सारे घट घट में व्याप्त भगवान भोलेनाथ। तो भगवान शंकर ध्यानावस्थित होकर के सती जी कीन मरम सब जाना, सती के सारे रहस्य को जान करके भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया। लेकिन सती को त्यागने के बावजूद भी भगवान शिव ने कुछ
सती से विवाद नहीं किया। कैलाश पर्वत पर आते हैं तो भगवान शंकर समाधिस्थ हो जाते हैं। 1 दिन 2 दिन की समाधि नहीं लगती भगवान शंकर की। बीते संबत सहस सतासी तजी समाधि शंभुव विनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानेहु सती जगत पति जागे। जाय शंभो पद वंदन कीन्हा सन्मुख शंकर आसन दीना। कोई आवश्यक नहीं है कि किसी महान पुरुष के साथ या भगवत सत्ता के साथ जुड़ने के बाद में आप भगवान को जान सकें। सती जैसे आदि शक्ति भगवान शंकर के पास में रह करके भी भगवान शंकर की महिमा को नहीं जान पाए, तो संसार का अज्ञानी जीव नहीं जान पाए तो क्या बड़ी बात है। भगवान शंकर 20 संबत सहस सतासी 87,000 वर्ष की समाधि भगवान शंकर 87,000 वर्ष के बाद में जगे और अपने आराध्य देव का भगवान शंकर ने स्मरण किया। अर्थात कहने का भाव कि अपने आराध्य देव को सदा सर्वदा हर काल में व्यक्ति को नहीं भूलना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि जीवन में हमें अपना एक आराध्य देव, सभी देवों को नमस्कार करना है, सभी देवों को प्रणाम करना है, लेकिन अपना एक आराध्य देव जिसे आप लोग इष्ट देव कहते हैं वो जरूर बना लेना चाहिए। तो भगवान शंकर के आराध्य देव प्रभु राम हैं। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानेहु सती जगत पति जागे। जब भगवान स्मरण करने लगे प्रभु राम को तो सती को पता चल गया कि भगवान की समाधि खुल गई। 87,000 वर्ष कैसे समाधि में बैठे रहे। और जाये शंभो पद बंदन कीन्हा, भगवान शंकर को प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने सामने बिठा करके फिर से कथा करना आरंभ किया। फिर से कथा सुनाने लगे। भाव क्या है? भाव ये है 1 बार 2 बार 4 बार जब तक कथा समझ में ना आए तो कथा श्रवण करते रहना चाहिए। मन ना लगे तब भी पूजा पाठ आराधना करते रहना चाहिए। क्यों? एक ना एक दिन मन लगने लगेगा। मन को एकाग्र करके मन को रोकने के लिए ये सारी सब व्यवस्था है। इसलिए चंचल मन है चंचलम ही मनः कृष्णो प्रमाथि बलवद्दृढ़ाम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोस्दिव सुदुष्कराम। मन को रोकने का अभ्यास सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। तो शंकर भगवान ने किसी प्रकार का कोई समाचार ना पूछ करके और पुनः भगवान शिव सती से सत्संग करने लगे। सत्संगति कथय किं न करोति पुंसाम। तो जब सत्संग करने लगे तो उसी समय में आकाश मंडल से विमान जा रहे थे। 1 बार 2 बार 3 बार विमान गए। तो सती ने शंकर भगवान से पूछा कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। शंकर भगवान कहते हैं देवी कौन कहाँ जा रहा है, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम तो भगवान की कथा सुनो। तो सती ने कहा कथा आप सुना रहे हैं प्रभु, कथा तो बाद में भी हो जाएगी, आप कृपा करके पहले ये बता दीजिए कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर भगवान ऐसे देवता हैं कि बहुत दिनों की बात अपने अंतर मन में लिए हुए हैं, लेकिन आज शंकर भगवान ने सती को बताया तुम्हारे पिताजी
हरिद्वार की पावन धरती पर गंगा के किनारे कनखल में विराट यज्ञ महोत्सव कर रहे हैं, तो वहीं सब जा रहे हैं। तो सती के मन में विचार आया, मुझे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना चाहिए। देखो, कथा का भाव कहता है माता पिता के घर या मायके जरूर जाना चाहिए, लेकिन मायके में माता पिता के घर में भी यदि किसी प्रकार का अपमान होने की संभावना हो तो किसी प्रकार से नहीं जाना चाहिए, कैसे भी नहीं जाना चाहिए। व्यक्ति को अभिमान तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने स्वाभिमान का सदा सर्वदा ध्यान रखना चाहिए। यह भाव है। भगवान शंकर कहते, देवी तहाँ गए कल्याण न होई, वहाँ जाने पर आपका कल्याण नहीं होगा, इसलिए आप जो है मत जाओ। लेकिन शंकर भगवान की आज्ञा की अवहेलना करके सती जाने के लिए तैयार होती हैं, तो भगवान शंकर ने रुद्रगणों को तैयार किया कि आप जाइए साथ में लेकर। तो रुद्रगणों के साथ में सती हरिद्वार की पावन धरती पर पधारती हैं। जब हरिद्वार की पावन धरती पर सती पधारी तो सती के तरफ दृष्टि पड़ी सबसे पहले प्रजापति दक्ष की, लेकिन प्रजापति दक्ष भगवान शंकर के विरोधाभास के कारण सती को अर्थात अपनी बेटी की तरफ दृष्टि नहीं डाली, अनदेखी कर दी। फिर सती जाती हैं, अपनी माँ से मिलती हैं, वीरणी से मिलती हैं। जब सती माँ से मिलती हैं तो माँ का हृदय तो अद्भुत है। माँ का हृदय तो, माँ वात्सल्यमयी है, करुणामयी है। बेटा बेटी कितने बड़े हो जाएं, लेकिन माँ के लिए तो बालक रूप है। और सती ने जो है, सती को हृदय से लगाया, माँ ने प्यार किया, दुलार किया। माँ की आज्ञा मान करके सती ने माँ से कहा, माँ आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ भूमि के यज्ञस्थल के दर्शन कराऊं। माँ ने आज्ञा दिया है। और सती जब यज्ञस्थल में जाती हैं तो देखा भगवान भोलेनाथ का कहीं भी यज्ञ में भाग नहीं दिया गया। कोई भी यज्ञ हो, चाहे विष्णु यज्ञ हो, आचार्यगण विद्वानगण कराते हैं, चाहे देवी यज्ञ कराएं, चाहे राम यज्ञ कराएं, चाहे कोई भी यज्ञ कराएं, यज्ञ स्थल में एक ही जगह नहीं, अनेकों जगह भगवान शंकर का स्थान हर जगह अलग अलग प्रतिष्ठा में कराते हैं ब्राह्मणगण। लेकिन यज्ञ स्थल में भगवान शंकर का कहीं भी स्थान ना देख करके, कहीं भी नाम ना देख करके सती को बड़ा दुख हुआ। और सती को जब बहुत दुख हुआ तो सती ने आचार्यगणों से कहा, यद्यक्षरम नाम गिरिताम्रणाम मसत्कृसंगा दयमा सुहंति किम पवित्र कीर्तिम तमलंघ शासनम भवानहो द्वेष्टि शिवम शिवे तरह। भगवान शंकर के 2 अक्षर नाम के लेने मात्र से ही पवित्र कीर्तिम, यश कीर्ति पावन हो जाती है। सारे जितने भी अपने अशुभ कार्य होते हैं वो शुभ में परिणत हो जाते हैं। भगवान शंकर से कभी भी, भगवान शंकर कहते हैं, महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत्, एकेन मुक्तिमाप्नोति द्वाभ्यां शंभुर्णी भवेत्। महादेव, एक बार आपने निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से भगवान शंकर को महादेव कह दिया तो भगवान शंकर आपका कल्याण कर दिए। एक बार के नाम लेने से, ओम नमः शिवाय मंत्र उच्चारण करने से, महादेव कहने से, हर हर महादेव कहने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वितीयम शंभुरिणी भवेत्, दूसरे नाम का उच्चारण करने से भगवान शंकर ऋणी हो जाते हैं।
इस प्रकार से भगवान का यद्वक्षरम, देवी सती कहती हैं भगवान शंकर के द्वैक्षर अर्थात शिव शब्द का उच्चारण करने मात्र से क्या अद्भुत सत्ता है शिव शब्द में, क्या अद्भुत कृपा है भगवान शंकर में कि आपने शिव शब्द कह दिया। जगदम्बा पार सती कहती हैं एकेन मुक्ति मापनोति। तो आचार्य विद्वान ऋषिगणों को समझाती हुई अस कहियो गो अगिनतानुजारा भयऊ सकल मखो हाहाकारा। भगवती सती कहती हैं जहाँ शंकर भगवान का अपमान हो और मैं उसे देख सकूं ये संभव नहीं है। तो शंकर भगवान का ध्यान करते हुए योगाग्नि के द्वारा अपना देहोत्सर्ग कर दिया, और जब देहोत्सर्ग कर दिया तो हाहाकार मच गया। हाहाकार मचा, रुद्रगणों ने यज्ञ स्थल में विध्वंस करना आरंभ किया, ऋषियों ने संतों ने शांत किया। लेकिन देवर्षि नारद के द्वारा भगवान भोलेनाथ को ये सूचना मिलती है, प्रभु आप यहाँ विराजमान हैं, लेकिन सती जगदम्बा कहाँ हैं? तो शंकर भगवान कहते मायके गई हैं। नारद जी कहते मायके गई नहीं हैं, मायके कभी गई थी, अब उनका परलोक गमन हो गया। शंकर भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब देवर्षि नारद ने बताया कि रुद्रगणों का भी बहुत अपमान हुआ, तब शंकर बहुत दुखी हुए। भगवान शंकर ने अपनी एक जटा को निकाल करके पटका, और जब जटा को निकाल कर पटका तो वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरो भद्र करी कोपी कोपो पठाए। वीरभद्र को प्रकट करके भगवान शंकर ने कहा जाओ दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दो। प्रजापति दक्ष के यहाँ आए वीरभद्र, और वीरभद्र जब आए तो वीरभद्र को देख करके जितने भी दक्ष प्रजापति के साथ में सहयोगी देववृंद थे सब किनारा कर लिया। ये तो शिव तत्व हैं, भगवान शंकर ने ही इनको पैदा किया है, इनके सामने तो कोई सत्ता ठहर ही नहीं सकती। और युद्ध हुआ। उस भयंकर युद्ध में प्रजापति दक्ष का मस्तक काट करके हवन कुंड में डाल दिया, और जब हवन कुंड में डाल दिया, कैसी विडंबना है, कैसा ये यज्ञ है। यज्ञ किए जाते हैं सत्कर्म के लिए, यज्ञ किए जाते हैं देश और राष्ट्र के कल्याण के लिए, जनमानस के कल्याण के लिए। लेकिन ये भी कोई यज्ञ है कि इस यज्ञ में दो दो पार्थिव शरीर पड़े हैं, दो दो पार्थिव शरीर पड़े हैं। समस्त देवताओं ने मन में विचार करके भगवान श्रीमन नारायण के साथ में, भगवान श्रीमन नारायण इस यज्ञ में पहले से ही नहीं आए, भगवान श्रीमन नारायण विष्णु भगवान को साथ में लेकर के कैलाश पर्वत पर जा करके चंद्रशेखर 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 पाहि मां, चंद्रशेखर 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 रक्ष मां, रक्ष मां प्रभु रक्ष मां प्रभु रक्ष मां प्रभु रक्ष मां। अविलंब प्रसन्न हो जाने वाले देवादिदेव महादेव देवताओं के ऊपर प्रसन्न होकर के परम पुरुष कहते हैं, देववृंद कहते हैं, प्रभु आप प्रजापति दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करिए। भगवान शंकर प्रजापति दक्ष के यज्ञ के लिए हरिद्वार की पावन भूमि पर जब पधारे हैं तो देखा कि प्रजापति तो दक्ष कट के दक्ष का मस्तक गिरा पड़ा हुआ है। तो भगवान शंकर ने उत्तर दिशा में भेजकर अहंकार का प्रतीक बकरे का मस्तक दक्ष प्रजापति के धड़ में लगाकर भगवान शंकर की दिव्य दृष्टि से वो दक्ष प्रजापति ऐसे जाग गए जैसे कोई बालक सो रहा हो। अब प्रजापति दक्ष ने अभी तक अहंकार बस, अब अहंकार समाप्त हुआ, रोने गिड़गिड़ाने लगे।
ध्यान दीजिए, बकरा अहंकार का प्रतीक है। अहंकार का प्रतीक संयोग बना। भगवान शंकर ने कहा उत्तर दिशा में जो भी प्राणी मिले उसी के मस्तक को ले आओ। प्रजापति दक्ष को ठीक करते हैं, क्योंकि प्रजापति दक्ष का जो मस्तक था वो अग्निकुंड में जल गया था। तो बकरा मिला। बकरा अहंकार का प्रतीक है। संत कबीर जी लिखते हैं, बकरे ने मैं कहा, बकरे ने मैं कहा, मैना ने मैना कहा। माना एक पक्षी होता है जिसने अपने जीवन में एक पुकार लगाता है, मैना तो मोल भयो 10-20। उसकी वाणी को सुनकर के उसे अपने घर में लोग ले लेते हैं। लेकिन बकरे ने मैं कहा, कबीर कटायो शीश, कबीर कटायो शीश। बकरा ने अहंकार पूर्वक मैं शब्द का उच्चारण किया तो उसका शिरच्छेदन हो गया, अर्थात दक्ष प्रजापति का मस्तक बकरे का लग गया। अब भगवान शंकर की स्तुति की यथास्थान चले गए। दक्ष प्रजापति उस बकरे के मस्तक के कारण जहाँ भी सभा में जाते बड़ा अपमान होता, तो प्रजापति दक्ष ने उस शरीर को छोड़ करके प्राचेतस दक्ष के रूप में दोबारा पुनः उन्होंने जन्म प्राप्त किया है। इधर शंकर भगवान ने प्रजापति दक्ष को जीवित करने के बाद जब सती की ओर देखा तो सती के पार्थिव शरीर को देख करके भगवान का रौद्र शरीर स्वरूप हुआ। भगवान का अनेकों बार रौद्र शरीर हुआ। जब भगवान शंकर ने देखा कि ब्रह्मदेव असत्य बोल रहे हैं, उस समय रौद्र स्वरूप हुआ। और इस समय सती पार्वती को देख करके, सती को देख करके शंकर भगवान रौद्र रूप में हुए। सती को अपने कंधे में बिठा करके सर्वत्र भ्रमण करते हुए भ्रमण कर रहे थे। विक्षिप्त स्थिति में धरती रसातल को जाने के लिए तैयार। जब धरती रसातल में जाने के लिए तैयार, तो देवताओं ने भगवान श्रीमन नारायण से प्रार्थना किया कि प्रभु कहीं ऐसा न हो धरती रसातल में चली जाए। आप शंकर भगवान के इस शक्ति को धरती नहीं धारण कर पा रही, आप कृपा करिए। तो भगवान विष्णु ने सती के उस पार्थिव शरीर को कंधे से अलग अलग किया, अलग अलग स्थानों में गिराया। शंकर भगवान समझ नहीं पाए। जहाँ जहाँ शक्ति के अंग प्रत्यंग गिरते हैं वहीं पर शक्ति पीठों की स्थापना हो जाती है और माँ भगवती वहाँ पर विराजमान हो करके और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, विराजमान हैं। उनके साथ भगवान शिव विराजमान हैं। इस प्रकार से सती के अन्यान्य अंगों के द्वारा शक्तिपीठों की स्थापना की गई। शक्तिपीठ गिरी तो भगवान शंकर और सती की भावना देखिए। सती ने अंतमति सोगति यम यम भाव स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तदभाव भावितः। जिन जिन भावों को लेकर आप भगवान का स्मरण करेंगे, अंतमति सुगति, अंत तो वही स्थिति मिलती है। इसलिए सदा सर्वदा जो है निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहिए। भगवान शंकर सदा सर्वदा जो है सती के वियोग में भ्रमित होकर के यत्र तत्र भ्रमण करते हुए भारतवर्ष के अनेक स्थलों को कृतार्थ करते हुए भगवान शंकर भ्रमण करते अपने आराध्य देव का स्मरण करते हैं, पूजन करते हैं, वंदन करते हैं। और सती की अंतिम स्थिति क्या थी? सती मरत हरि सन बर मांगा, सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिवो पद अनुरागा। सती जो है जन्म जन्मांतर में मृत्यु के पूर्व भगवान से प्रार्थना करती हैं
कि शंकर भगवान हमें प्राप्त हो। ते ही कारण हेम गिरि ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। वही जो अंतिम मति होती, इसलिए सदा सर्वदा जो है संसार का चिंतन न करते हुए शिव पुराण का, शिव तत्व का आशय क्या है, संसार में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए, घर गृहस्थी में रहते हुए भी घर गृहस्थी से अनासक्त होकर के, पैसे के बिना काम नहीं चल सकता, लेकिन पैसे से भी अनासक्ति रह करके, पैसा का दुरुपयोग ना हो, सतर्क होकर के सब देखना चाहिए। लेकिन पैसे में भी यदि तृष्णा है तो ठीक नहीं है। इसलिए सदा सर्वदा जो है तृष्णा रहित होकर के भगवान की सदा सर्वदा उपासना करनी चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। क्यों? भगवान का भक्त भगवान से क्या वरदान मांगता है? मानव तन हमें आपको मिला है, तो मानव तन की बड़ी उपयोगिता है। भगवान ने कृपा की है तो मानव तन मिलेगा। और भगवान का जो भक्त होता है, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, अर्थ न धर। भगवान का भक्त भगवान से क्या चाहता है? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नयान। धर्मार्थ काम मोक्ष की कामना करते हुए भगवान ही मुझे मिले, वो कैसे संभव है? जब हमें मानव तन मिलेगा। तो जब मानव तन मिलता है तभी भगवान हमें मिलते हैं। तो सती ने, अंतमति सोगति सती ने भगवान से प्रार्थना किया कि धरती में हमारा अवतार हो, धरती में हम पुनः आए, तो भगवान शंकर मिले। वही सती पुनः दोबारा शक्ति उमा के रूप में, पार्वती जी के रूप में प्राप्त करती हैं भगवान भोले शंकर को। तो पार्वती का जन्म कैसे होता है? तो पार्वती जी के जन्म की सुंदर दिव्य शिव महिमा के अंतर्गत यह दिव्य कथा, और पार्वती जी का के जन्म से विवाह, तपस्या आदि की कथा शिव तत्व के अंतर्गत आप सब लोग, शिव महिमा के अंतर्गत कल आप सब लोग श्रवण कर पाएंगे। इस कार्यक्रम की आयोजिका श्रीमती विजय धीर मजलिस पार दिल्ली से हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपके अंदर मुझे कम से कम व्यस्ततम जीवन में आपने यह मौका दिया कि थोड़ा समय प्रतिदिन भगवान शंकर के प्रति 2 शब्द बोलने का। जब शास्त्र कहते हैं कि एक बार भी भगवान शंकर का स्मरण, नाम ले लेने से बड़ा पुण्य मिलता है, तो मुझे भी आधा घंटे भगवत चरणारविंदों में भगवान का ध्यान करने के लिए, भगवान की महिमा सुनाने के लिए जो आपने सौभाग्य दिया, मैं हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कल भगवान की कृपा से आप लोग पार्वती जी के जन्म और विवाह आदि की कथा श्रवण करेंगे। हरि ओम शांति शांति।